सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली क्या है कि इफ इवेंट्स ए एंड बी सेटिस्फाइज द रिलेशनशिप पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जैसे कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस केस में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये चीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम तब कहते हैं जब दो इवेंट्स के बीच में ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तब हम कह सकते हैं दैट द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है टू इवेंट्स और रैंडम वेरिएबल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर्स अकरेंस। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ये है कि मतलब या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, मतलब इसमें क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कि मतलब अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो उसको दूसरे इवेंट के अकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, दिस इज द मेन थिंग। ओके, सो अब इस चीज को हम बोलते हैं स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो here you can see, okay, so this is stochastically independent. And now there is one more important topic which is mutually independent events. तो mutually independent events एक further आगे notation है related to independent events। जैसे कि आपने देखा independent events में हमने किसी दो events के बारे में बात करी, but mutually independent events में हम more than 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी इवेंट्स A1 A2 अप टू AN तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें AN कितने में जा सकते हैं? A10 जा सकता है, A20 जा सकता है। सो वी आर नॉट सपोज टू लाइक गैस के कितने हो सकते हैं, देयर विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर सेटिस्फाइड। इस केस में भी आप इसको तभी बोल सकते हो अगर ये रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी वाली इक्वेशन में मैं 2 इवेंट्स ले रही हूँ, AI एंड AJ। ठीक है, तो ये कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ का रिलेशन क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर एनी 3 इवेंट्स से AI AJ एंड AK वी हैव, अब सेम हमने किया, अगर 2 इवेंट्स के लिए 2 इवेंट्स मल्टीप्लाई होते थे तो 3 इवेंट्स के लिए 3 इवेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, एज यू कैन सी। ठीक है, सो यही केस जो है हम 2 3 4 5 मतलब हम कितने भी नंबर्स ऑफ इवेंट्स के लिए कर सकते हैं। अगर वो फुलफिल करते हैं देन वी कैन से दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, so this is one of the most important topic related to conditional probability, and I hope you like this video. So please comment down in the comment section that if you have any problem in any of the topic or any of the numerical you are having, so please comment down so that you can't have that problem in further next topic अगर मैं कुछ करवाऊंगी so उसमें आपका डाउट ना रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।